नादरीन, हर कोई टीवी पे नज़रें जमाए बैठा है और ये सुनना और जानना चाह रहा है कि हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। इमरान खान कहाँ है, क्या हो रहा है, अंदर खाते कौन कौन सी डील्स चल रही हैं, हुकूमत को किन किन परेशानियों का सामना है, ये सब कुछ, और हमारी फ़ौज आइंदा क्या करने जा रही है, प्लानिंग क्या है, ये सब कुछ और सियासी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी। तो हमारा प्रोग्राम आज हकाइक से भरा हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। जब गुज़श्ता चंद रोज़ तबीयत नासाज होने की वजह से आप लोगों से बात नहीं हो सकी। लोगों ने फ़ोन कॉल्स की, लोग पूछते रहे और लोगों ने बदगुमानियाँ और अपने जहन में कई सवालात भी पैदा किए और ख़ुद ही फिर उनके जवाब भी दिए, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैं आपको ये बता दूं कि जिम स्टार्ट किया जिसकी वजह से बुखार हो गया और बुखार की वजह से 2 दिन टीवी पे बैठने के काबिल नहीं था। लेट्स सी, हमें अब जो है वो आते हैं हम प्रोग्राम की जानिब वापस। नाज़रीन, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से ज़मान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और फिर हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट की है अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें वो 8 दहशतगर्द जो कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किए, उनका बयान है और वो ये कह रहे हैं कि हमें कैंप जेल से लाया गया है और फिर यहाँ से छोड़ा गया है हमें, और हमें ये कहा गया कि हम ज़मान पार्क से निकल गए हैं। एक्चुअल वो ऑलरेडी गिरफ्तार कैदी थे कैंप जेल के, जिनके हाथों पर स्टैंप भी लगी हुई थी। तो नाज़रीन, ये है निगरान पंजाब हुकूमत का रवैया। दूसरी जानिब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स को लेकर 3 जजेस की जो ऑडियो लीक्स है उसके ऊपर कमीशन बना दिया गया है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत अगर हम देखें उसकी पोजीशन के बारे में, तो ना ही तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई अपोजिशन है, क्योंकि अपोजिशन ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और इमरान खान ने कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद हुकूमत अकेली ही बची पार्लियामेंट में। अब हुकूमत क्या घोड़े दौड़ा रही है ये सब जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, इतनी नाजुक और कशीदा सूरत हाल में बहुत सीरियस और पढ़े लिखे लोगों का मिरासी बन जाना, जैसे कि सैयद तलत हुसैन के प्रोग्राम में कल 3 बड़े एंकर्स ने बैठ के जो मिरास पुना किया और जुगते मारी, उसकी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। मुल्क तबाही के दहाने पर है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी जुगते मार रहे हैं और अपना मिरास पुना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे व्लॉग्स आप उठा के देखें। मैंने पहले दिन जिस दिन आसिम मुनीर साहब ने बागडोर संभाली थी, कमान संभाली थी, मैंने उस दिन कहा था कि आर्मी का मोरल अप किया जाएगा और बहाल होगा, और वो हो भी रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी, मैंने कहा था कि एक लंबे अरसे के बाद एक प्रोफेशनल सोल्जर के हाथ में कमान है और ये सोल्जर किसी भी सूरत आर्मी की साख को ख़राब नहीं होने देगा। नाज़रीन, आज भी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हर महाज पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लानिंग की जा रही है और इस प्लानिंग का सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, जो सबसे बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। वो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। नाज़रीन, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई तो मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन पहुंचते ही जनरल बाजवा और पाकिस्तान आर्मी का नाम ले लेकर पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की दिन रात कोशिश की। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी ने भी ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया। अगर हम उससे पीछे देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आर्मी को सीधी धमकियाँ दी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद इन लोगों का रवैया यकसर तब्दील हो गया और ये मुफाद परस्त हो गए। अब नाज़रीन, अगर इमरान खान फ़ौज के करीब जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मौजूदा वफाकी हुकूमत को होगा और यही वजह है कि वो इमरान खान और फ़ौज में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक खलीज पैदा करने की, दूरियां पैदा करने की, गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ये जो लोग हैं PDM वाले और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं, ये
अपने मोहरों के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं लंदन या यूके में बैठे हुए वो नाम नेहाद सहाफ़ी जिनका सहाफ़त से कोई तल्लक नहीं है, जैसे कि आदिल राजा टाइप लोग। मोहित पीरज़ादा भी यहाँ से मफरूर हैं, भाग के गए हुए हैं, और उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से अपने मरते हुए बाप के अंगूठे लगवा रहे थे वो। इस तरह के बंदे से आप खैर की तवक्को कैसे कर सकते हैं? नाज़रीन, ये तमाम तर लोग जो कि यूके और बाहर के ममालिक में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये वैसे ही इमरान खान के खिलाफ भी साजिशें कर रहे हैं। इमरान खान को वफाकी हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करके रास्ते से हटाना चाहती है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी का टारगेट ना ही तो इमरान खान है और ना ही इमरान खान होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जाहिर सी बात है, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसने एक तीसरी कुव्वत को हमेशा बरकरार रखना होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अगर इमरान खान रास्ते से हट जाता है तो फिर वही वाले पुराने लोग, पुराने सियासतदान, जिनके ऊपर अरबों खरबों रुपए की करप्शन के केसेस मौजूद हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि किस मुंह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बदउनवानी और करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि इनको तो अदालतों से सजाएं हो चुकी हैं अरबों खरबों रुपए की केसेस पे। ये और बात है कि हुकूमत में आने के बाद अरबों खरबों के केसेस नैब से भी खारिज किए जा रहे हैं, जमानतें मिल रही हैं और आप ढोल बजा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बात आप जहन में रखें कि हुकूमत का ये आखिरी 2 महीने हैं। हुकूमत जा रही है, हुकूमत हमेशा के लिए नहीं है, हुकूमत ने बदल जाना है, जाहिर सी बात है। नई निगरान हुकूमत चाहे वो जितनी भी ताकतवर हो, लेकिन उसके लिए फैसला साजी मुश्किल होती है। और यही वजह है कि ये 2 महीनों में जाते जाते, जिस तरह से मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे, यही ख्वाहिश है, यही आरजू है और यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से कल के चोरों को आज का हीरो बना दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बंदा भी आवाज़ उठाएगा, ये उसकी ज़ाती राय होगी। पाकिस्तानी अवाम कल भी अपनी फ़ौज का एहतराम करते थे, आज भी करते हैं। 9 मई का सानहा इंतहाई दिल को दहला देने वाला, दिल को दुखी कर देने वाला है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान के मजबूत और मुस्तहकम होने की ज़मानत पाकिस्तान आर्मी के साथ जुड़ी हुई है, और हर वो इंसान जो पाकिस्तान के से मोहब्बत करता है वो पाकिस्तान आर्मी से भी मोहब्बत करता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी को डिस्प्यूटेड करने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है। इमरान रियाज खान का अगवा, इमरान रियाज खान क्या बोलता है, किस तरह से बोलता है, ये एक और बात है, ये एक और बहस है। लेकिन इमरान रियाज खान का अगवा बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या इमरान रियाज खान को फौज ने उठाया है? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। हमारे सोर्सेज ने, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल भी इसमें कोई फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो नाज़रीन, माहौल कौन ख़राब कर रहा है? जिसको इस सारे मामलात से फ़ायदा होगा। इमरान खान को नुकसान पहुंचाने वाले यही इमरान रियाज खान है, वही आदिल राजा है, वही मोहित पीरज़ादा है, जो बाहर के ममालिक में बैठ के इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, आप हालात आज इस वक्त का तकाजा करते हैं कि आप एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दें, हालात को नॉर्मलाइज़ करें। आज कल या परसों इलेक्शंस हो जाने वाले हैं। ये वो लोग जो कि कह रहे हैं कि फ़लाँ ने तरीके इंसाफ छोड़ दी, फ़लाँ ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, तो उन सब के लिए अली जैदी की उस दिन की तकरीर एक लम्हा फ़िक्रिया है। जैकबाबाद जेल में अली जैदी को क्या फ़ौज ने डाला है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को क्या फ़ौज ने उठाया है? बिल्कुल भी नहीं। ये पीडीएम कर रही है, जो भी करवा रही है। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत जाने वाली है और निगरान हुकूमत आने वाली है, और फिर उसके बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। देखना ये होगा कि क्या इस सारे कारनामे से आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं या नहीं। और अगर आप नहीं हुए हैं तो इट मीन्स दैट कि इमरान खान इस सदी का सबसे बड़ा फातेह होगा। और अगर इमरान खान जीत जाता है, जो कि उसकी रवायत है, उसकी ज़िंदगी की पूरी आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो जीतता रहा है, और उसने ये साबित किया है। जिस तरह कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि इमरान खान को ऑप्शन दी गई कि जहाज़ खड़ा है, आप चले जाएं, बाहर चले जाएं, लेकिन उसने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं यहाँ मरना पसंद करूँगा बनिस्बत इसके कि बाहर जाके ज़िंदगी गुजारूँ।
अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तानी फ़ौज है तो हम हैं, पाकिस्तान आर्मी की बका के साथ पाकिस्तान की बका जुड़ी है, और वक्ती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे वजूद के साथ मैदान में खड़ी है, दौड़ नहीं रही। लेकिन हुकूमत परेशान है और आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए परेशानियां मज़ीद बढ़ेंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, किसी भी साजिश का हिस्सा ना बने, अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें, क्योंकि आप हैं तो पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।